चलिए एसएचएम के ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे जो जेई 2020 में आया था। जैसे अभी जो रिसेंट एग्जाम हुआ उसमें जो ये क्वेश्चन आया है। तो क्वेश्चन आपको गिवन है कि एक स्प्रिंग है जिसकी आपको इनिशियल लेंथ जो है अनस्ट्रेच्ड लेंथ जो है वो नेग्लिजिबल एज्यूम करनी है। स्प्रिंग कांस्टेंट आपको गिवन है और उसका एक एंड ओरिजिन पर फिक्स्ड है और एक पार्टिकल है चार्ज क्यू और मास एम का जिसे हमने स्प्रिंग के अदर एंड पर दूसरे एंड पर अटैच करा है। अब इस कंप्लीट सिस्टम को असेंबली को हम लोगों ने एक स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर प्लेस किया है। अब एक पॉइंट डाइपोल है जिसकी वैल्यू है पी वेक्टर, जिसकी जो डायरेक्शन है डाइपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन है वो चार्ज क्यू की तरफ फेस करती है। उसे हमने ओरिजिन पर फिक्स कर दिया। ये जो डाइपोल है इसे हमने ओरिजिन पर फिक्स कर दिया है। तो इस पर्टिकुलर केस में आपको गिवन है कि जो स्प्रिंग है वो एल लेंथ से स्ट्रेच हो जाती है। इनिशियल लेंथ आपको उसकी नेग्लिजिबल एज्यूम करनी है। क्वेश्चन में गिवन है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन में वो एल लेंथ से स्ट्रेच हो जाती है और वो आपको डायग्राम में गिवन है। अभी हम डायग्राम भी देखेंगे। अब इसके बाद हमने क्या करा, इसके बाद जो पॉइंट मास है उसको हमने उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से कुछ डिस्टर्ब करा, बहुत स्मॉल अमाउंट डेल्टा एल अमाउंट से, जो कि एल के कंपेरिजन में नेग्लिजिबल है। उसे हमने उसे डिस्टर्ब करा और लीज कर दिया। तो अब जब वो ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा, जब वो चार्ज जो है वो ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगा तो आपको उसकी फ्रीक्वेंसी जो है उसका एक्सप्रेशन गिवन है और इस एक्सप्रेशन की हेल्प से आपको डेल्टा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेसिकली डायग्राम गिवन था क्वेश्चन में, जो डायग्राम गिवन है उसमें ये एल एलोंगेशन जो है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर एलोंगेशन गिवन है। चलिए सॉरी। अब इसके बाद हम थोड़ी देर के काम करते हैं। जो एक्स्ट्रा एलोंगेशन हमने दिया है, जो एक्स्ट्रा हम लोगों ने इसको डिस्टर्बेंस दिया है डेल्टा एल, इसको हम लोग थोड़ी देर के लिए एक्स एज्यूम कर लेते हैं। तो हम लोगों ने एज्यूम करा कि जो एक्स्ट्रा एलोंगेशन, जो एक्स्ट्रा डिस्टर्बेंस हम लोगों ने दिया है इक्विलिब्रियम पोजीशन से, उसकी वैल्यू हमने एक्स एज्यूम कर ली। अच्छा, अब इनिशियल पोजीशन पर ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन मतलब एट अ डिस्टेंस एल, जब स्प्रिंग में एल एलोंगेशन था, तब इक्विलिब्रियम पोजीशन में हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स इक्वल होंगे। अब स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, स्प्रिंग फोर्स होगा के एल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा डाइपोल की फील्ड एक्सिस पर, डाइपोल की फील्ड होगी 2kp/l³ इंटू फील्ड इंटू चार्ज। चार्ज कितना है क्यू। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पॉइंट पर, ये वाला जो पॉइंट है इक्विलिब्रियम पोजीशन है उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और स्प्रिंग फोर्स को इक्वेट करते हैं। चलिए, अब जो डिस्टर्ब पोजीशन है, जो नई पोजीशन है, जब हमने इसको एक्स अमाउंट से डिस्टर्ब करा है, तब नेट फोर्स की वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो नेट फोर्स हो जाएगा स्प्रिंग फोर्स माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब स्प्रिंग में टोटल एलोंगेशन होगा एल प्लस एक्स, तो जो नया स्प्रिंग फोर्स होगा वो होगा के एल प्लस एक्स माइनस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगेन हम लोगों ने डाइपोल की फील्ड फाइंड करी है एल प्लस एक्स डिस्टेंस पर और उस फील्ड को हम लोगों ने चार्ज से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब इसी एक्सप्रेशन में से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर जो डिनोमिनेटर है उसमें से एल क्यूब कॉमन निकालते हैं और एल क्यूब कॉमन निकालने के बाद हम लोगों ने जो डिनोमिनेटर में टर्म बचेगा वन प्लस एक्स की पावर 3, उसमें हम लोगों ने क्या करा है, एल क्यूब कॉमन निकालने के बाद 1 + x/l³ जो टर्म बच रहा है उसमें हम लोगों ने बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन लगा दिया, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है कि जो एक्स था, जो डेल्टा एल था, डेल्टा एल की वैल्यू ओरिजिनल लेंथ के कंपेरिजन में बहुत कम है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे बाइनोमियल अप्रॉक्सीमेशन अप्लाई करेंगे तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलता है। अब इस एक्सप्रेशन में अगर हम लोग ये जो इक्वेशन 1 है, इक्विलिब्रियम कंडीशन की जो पोजीशन थी, अगर हम उसकी हेल्प लेते हैं तो ये दोनों टर्म्स तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये टर्म्स तो कैंसिल हो गए। रिमेनिंग टर्म क्या होगा, रिमेनिंग टर्म होगा के एक्स प्लस 2kp³ इंटू 3x/l। बट फर्स्ट इक्वेशन के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को, ये वाली जो वैल्यू है इसे भी हम के एल सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और 3x/l, ये जो 3x/l था ये 3x/l एज इट इज। ठीक है, अब इसको अगर हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं तो हमें ये एक्सप्रेशन मिलेगा 4kx। इसका मतलब अब इस केस में जो रिस्टोरिंग फोर्स है, जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो कितना आ रहा है, 4kx के इक्वल आ रहा है। इसे अब अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एसएचएम से कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने पर हमें के इक्विवेलेंट की वैल्यू मिलेगी 4k। तो यहाँ पर कंपैरिजन पे हमें के इक्विवेलेंट की वैल्यू मिलती है 4k। और अब हम अगर यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का और टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन लगाते हैं, अप्लाई करते हैं, जो टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन होगा 2π√m/k इफेक्टिव, 2π√m/k इफेक्टिव। तो के इफेक्टिव की बस हमने वैल्यू प्लेस करी है और फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 1/टाइम पीरियड।
तो ये एक्सप्रेशन आ रहा है, अब कंपेयर कर सकते हो, जो क्वेश्चन में वैल्यूज़ गिवन थी उससे कंपेयर कर सकते हो। कंपेयर करने पर आपको जो डेल्टा दिया था क्वेश्चन में उसकी वैल्यू मिलेगी 3.14 के इक्वल।